अनंत विजय जी, आशीर्वाद राहुल गांधी का रहेगा और स्टार प्रचारक दो बड़े नेता रहने वाले हैं, महागठबंधन तय कर लिया है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं, बेकार की बात हो रही है कि कनपट्टी पर कट्टा लगा दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। तो रूबिका जी देखिए, मैं जो सुन रहा था कि बंद कमरे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ज्योति जी ने उसको सार्वजनिक कर दिया और कहा कि पिछड़े का बेटा राहुल गांधी के आशीर्वाद से उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना। उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि तेजस्वी जी की सहमति नहीं थी और राहुल गांधी जी ने मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करवाया। अब इससे तो एक इन्फरेंस ये भी निकाला जा सकता है ना कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अपने सहयोगियों की मतलब बलि चढ़ाई और कहा कि चलो कांग्रेस को मत घोषित करो, मुकेश सहनी जी को घोषित कर दो। तो ये ठीक तो नहीं चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मुझे लगता है कि जो इस तरह की बातें, विस्मित मत होइए निखिल जैन जी, विस्मित मत होइए। अभी चुनाव के परिणाम आएंगे तो विस्मृति को उस समय के लिए बचा के रखिए। मुझे लगता है कि अभी जिस प्रकार की बातें बिहार में चल रही हैं और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कट्टा वाली बात कही, तो कट्टा ना कहें तो उसको क्या कहें? बिहार में तो कट्टा ही कहते हैं उसको। भाई जो बिहार के लोग होंगे उनको सही समझ में आ जाएगा कि क्योंकि प्रधानमंत्री एक ऐसे कम्युनिकेटर हैं, वो जो अपना सामने का ऑडियंस होता है उसको देखकर उसी भाषा में बात करते हैं वो। तो उन्होंने बिहार की जनता को समझा दिया कि जंगल राज का मतलब कट्टा से ही, आप कह रहे हैं जंगल राज का प्रतिनिधित्व आप करता ये है। कह रहे हैं मारकाट आप ये कह रहे हैं कि जो वहां पर कम्युनिकेशन करना था वो कम्युनिकेशन कर गए। आरजेडी, जंगल राज इज इक्वल टू कट्टा, इज इक्वल टू डराया, इज इक्वल टू मनाया, मतलब ये सारी चीजें आप एक ब्रैकेट में डाल रहे हैं। भिलारी जी, कन्हैया जी, प्लस बी होल स्क्वायर नहीं हो गया रूबिका जी, इक्वल टू मैं क्या कहूँ रूबिका जी, प्रधानमंत्री जी जो भी बताइए सर। प्रधानमंत्री जी जो भी कहते हैं वो अलंकार है। राहुल गांधी जो करते हैं ऑब्जेक्शनेबल है, वो केस भी हो जाता है। प्रधानमंत्री जी लालटेन वाले मुजरा कर रहे हैं। मुजरा शब्द क्या है, नाच क्या है, कौन ऑब्जेक्शनेबल है, आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। मैं तो समझे रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी बोल दें, अंदर की बात जान लेते हैं और बोलते हैं कट्टा सटा करके, कनपट्टी पर सटा करके। तो ये अलंकरण है, अलंकार है, मुजरा अलंकार है। वाह। और राहुल गांधी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए नाच भी सकते हैं, तो दैट इज ऑब्जेक्शनेबल। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या है। महागठबंधन में बहुत बड़ा चल रहा है अंदर अंदर एक दूसरे को काटने की। और मैं डे वन से कह रहा हूं कि पूरी बीजेपी की प्लानिंग है कि नीतीश कुमार को नहीं बनने देना है सीएम। अब तो ललन बाबू भी कहने लगे कि विधायक चुनेंगे। वही ललन बाबू जो पिछले बार चिल्ला चिल्ला करके कहते थे कि अगला चीफ मिनिस्टर भी नीतीश कुमार होंगे, अब तो कहाँ कह रहे हैं। और जेडी वाले कह रहे हैं कि हमारे नेता ने जयचंदू की पहचान कर ली है। और कुछ 11 आप पढ़िए उनका, देखिए फेसबुक पेज, 11 दिन बाद नीतीश सरकार, ये कह रहे हैं अब की बार एनडीए सरकार। आप देख लीजिए कहाँ डिफरेंसेस है, कहाँ लड़ाई हो रही है, कहाँ हल्ला हो रहा है। वहाँ तो घोषित है कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर होंगे, यहाँ कहाँ घोषित है, उसी पर लड़ाई चल रही है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री देश का नरेंद्र मोदी जी यहाँ रोड शो करते हैं और उनके रोड शो को जो उनका छोटा भाई है नीतीश कुमार, छोटे भाई का जो पेज है उस पेज पर कब चढ़ता है। और वो भी संजय झा जब बोलते हैं कि आप लोग अपने आप बस कन्हैया जी, मुझे पता था आप क्यों कल भी ये मुद्दा आपने उठाया था कन्हैया जी, लेकिन आपको ये अटपटा नहीं, आपको ये अटपटा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे और नीतीश बाबू वहां पर मौजूद नहीं थे उस रथ पर, ठीक है, ये आपको अटपटा लगा। लेकिन आपको यह अटपटा क्यों नहीं लगा कि उसी बेगूसराय में राहुल गांधी, कन्हैया, मुकेश सहनी सब तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो चुका है तेजस्वी बाबू, वो वहां पर नजर नहीं आते हैं, वो उनके साथ तैरते नहीं है। क्यों तालाब में सिर्फ राहुल गांधी जी का हक था और तेजस्वी बाबू का नहीं था? अगर सबको सब जगह साथ ही रहना है तो यहाँ पर भी फिर तुलना करनी चाहिए। रथ पर नीतीश जी नहीं दिखे तो अटपटा, लेकिन तालाब में तेजस्वी नहीं दिखे तो नहीं, उनके पास वक्त की कमी होगी, इसीलिए वो दूसरी जगह रैली करने चले गए होंगे।
रूबिका जी जवाब भी सुन लीजिए। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अंदर की बात बहुत पता चल जाता है, उसी तरह मेरा भी डूबंत दस्ता है, मुझे भी पता चल जाता है। राजद की बात हो या जेडीयू की बात हो, बीजेपी की बात भी पता, हमको सब कुछ पता चल जाता है। इन लोगों में ये बातचीत हुई है कि हम और आप जो हैं राहुल गांधी नहीं, पर आपको बीजेपी के खेमे में ही क्यों पता चल रहा है? मैं कह रही हूँ आपको आरजेडी और कांग्रेस वाले खेमे में क्यों पता नहीं चल रहा है? आपके सूत्रों के कान वहाँ पे कैसे बंद हो जाते हैं? वहाँ कौन सा तेल पड़ जाता है कान में? मैं यही तो कह रहा हूँ। बताइए ना, तालाब में क्यों नहीं थे तेजस्वी? तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का मिलन सभा में रेयर होगा, ये तय है उन लोगों का। ज्यादा से ज्यादा तेजस्वी के साथ बहुत ज्यादा जो रहेंगे राहुल गांधी के साथ मुकेश सहनी रहेंगे, उनका है कि वो रहेंगे। यहाँ तो मनाया जा रहा था नीतीश कुमार को कि कम से कम आधा घंटा के लिए भी रोड शो में आ जाइए, रोड शो में आ जाइए। कहाँ है? नहीं, क्यों? एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, क्यों तेजस्वी जी राहुल से दूर रहेंगे, या वो चाहते हैं कि राहुल उनसे दूर रहे और मुकेश सहनी और राहुल गांधी साथ दिखे? ऐसा रणनीति बनाया गया है उन लोगों का। इनकी रणनीति ऐसी नहीं बनी है कि नीतीश जी अलग होंगे, वो अलग होंगे, वो अलग करेंगे। अच्छा, हाँ, अनंत जी, लेकिन रोड शो में रहने की बात ठीक है। मैं रूबिका जी समझी उनकी रणनीति है, और उनका यहाँ पर फेलियर है कि नीतीश बाबू को एनडीए के और बीजेपी के लोग, वरिष्ठ लोग मनाते रह गए, पर नीतीश बाबू ने कहा नो, मी नॉट कमिंग। रूबिका जी, मुझे लगता है कि कन्हैया बेलारी जी इन दिनों सलमान खान की फिल्में बहुत देख रहे हैं, और उनका जो डायलॉग है ना कि तुम करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर डीला, तो वो रणनीति की बात ये समझ जाते हैं। और इन्होंने स्वीकार भी किया कि प्रधानमंत्री की तरह इनको भी अंदर की बात पता चल जाती है। जो जिस अलंकार की बात ये कर रहे थे, उसी अलंकार में कन्हैया बेलारी जी को मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इसमें कौन सा अलंकार है? तेरी पीठ पे डंडे पड़ेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार तो बहुत प्रकार के होते हैं, विभत्स रस भी एक होता है, तो विभत्स रस का अलंकार अलग होता है और जो प्रेम रस का अलंकार होता है वो अलग होता है। लेकिन इनको इतनी अंदर की जानकारी है। आनंद जी, बस मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ, और मेरे दो और मेहमान, मैं माफी चाहती हूँ। राजीव रंजन जी, मैं यहाँ पे चूंकि स्क्रीन नहीं है तो मैं देख नहीं पाई कि बाकी और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, माफी के साथ, आप जेडीयू के महासचिव हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, ये जो बात कह रहे हैं कन्हैया बेलारी जी कि नीतीश बाबू रूठे हुए हैं, उनसे कहा था रथ पर चढ़ने के लिए, लेकिन वो दूर ही बनाए हुए हैं, और दूसरी तरफ राहुल और तेजस्वी का साथ ना आना, ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, देखिए इसे कहीं से भी कन्हैया बेलारी जी को मेरी गुस्ताखी नहीं समझिएगा, और मैं तो यही कहूँगा कि आप काफ़ी शानदार, आपका एक जर्नलिस्ट के तौर पर कैरियर रहा है, लेकिन आपकी पकड़ ढीली होती जा रही है। अंध विरोध राजनीति में कई बार आपको एक ऐसे मोड़ पर छोड़ देता है जहाँ आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखे। आप उसी स्थिति में अब चले गए हैं कन्हैया बेलारी जी। और देखिए, दरअसल ये पत्रकार का ये दायित्व है संतुलन साधे। मुझे लगता है उस दायित्व को आप पूरी तरह से भूलकर एक महागठबंधन समर्थक की भूमिका में अब ज़्यादा दिखते हैं। अब मैं मूल बात पर आता हूँ। देखिए, 2015, 2020 मुझे याद है, दोनों अलायंसेज अलग अलग थे, लेकिन चुनाव के नतीजों के पहले स्टूडियो में जो विश्लेषकों का विश्लेषण था, वो यही कहता था कि बस अब नीतीश कुमार जी की आखिरी पारी आ गई, नीतीश कुमार जी खत्म हो गए। नीतीश कुमार जी 25 वर्षों का जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का जो रिकॉर्ड है ज्योति बसु जी का, उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। एक बार फिर बिहार के करोड़ों लोगों की पसंद नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे।